नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति का और बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की रणनीति का। विगत वर्षों में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव अपनी रणनीति में बदलाव करती रही। इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रतिनिधि चुनाव जीतकर नहीं पहुंचे। एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अंदर। यह सबसे बड़ा परिवर्तन आया, इसलिए आया कि जहां 2011 में कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक हुआ करते थे, जहां 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, वही 2016 में कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी। 2016 में कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी और 2021 में भी सीपीएम के साथ चुनाव लड़ी गठबंधन करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 92 सीट पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट पर जीत जो है कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं हुई। प्रायः यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रहा है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने मोटे तौर पे यह तय कर लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी। अब तक तो यही दिख रहा है। हां, कांग्रेस पार्टी में एक गुट जरूर है पश्चिम बंगाल में जो ये चाहता है कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाए। वही दूसरा गुट ये चाहता है कि टीएमसी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब ऐसे लोग नहीं के बराबर हैं जो ये मान के चलते हैं या जो सोचते हैं कि सीपीएम के साथ कोई तालमेल करना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? जब दो विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ गठबंधन करके लड़ी, तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है? इस बार हो रहा है ये कि सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी जो सीपीएम के साथ तालमेल नहीं करना चाहती, वाम मोर्चा के साथ बंगाल के चुनाव में तालमेल नहीं करना चाहती, उसका कारण एक सबसे पहला है केरल का चुनाव। केरल के चुनाव में अगर बंगाल में कांग्रेस पार्टी, चूंकि इस बार केरल की सत्ता में कांग्रेस पार्टी के वापसी की भरपूर संभावना है और केरल में वर्तमान में सरकार किसकी है? सीपीएम की। सीपीएम के वहां पर मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और पिनराई विजयन के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। और अगर कांग्रेस पार्टी का यह आकलन है कि अगर कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ गठबंधन करके लड़ी तो 2021 में जो खेल हुआ था वही खेल 2026 में भी केरल में दोहराया जा सकता है। क्या हुआ था मित्रों? केरल और तमिलनाडु, दक्षिण के ये 2 राज्य ऐसे 2 राज्य हैं जहां हर 5 साल पर सत्ता बदलने की परंपरा रही है। लेकिन वो परंपरा वर्षों बाद टूट गई थी केरल में 2021 में, जब लगातार 5-5 साल के 2 टर्म सीपीएम जीत गई। 2021 में भी जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए भी उम्मीद ज्यादा था चूंकि वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद थे। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार केरल में सीपीएम का खूंटा, एलडीएफ का खूंटा उखाड़ देगी और यूडीएफ की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और आपको याद होगा, अगर उन दिनों चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी लगातार केरल और बंगाल, चूंकि दोनों एक साथ विधानसभा का चुनाव होता है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करती रही कि इन दोनों के बीच मैच फिक्सिंग है। मतलब किसके बीच? कांग्रेस और सीपीएम के बीच मैच फिक्सिंग है। बंगाल में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक साथ तालमेल करके चुनाव लड़ते हैं और केरल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो एक सबसे बड़ा जो बीजेपी को फायदा मिला बंगाल के चुनाव में, यह कहकर कि यहां पर देखो ये दोस्ती इनकी नकली दोस्ती है, तो उसका लाभ जो है उल्टा क्या हुआ कि जो सीपीएम के वोटर तालमेल के तहत कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, उनके अधिकतर वोटर ने बीजेपी को वोट देना ज्यादा पसंद किया। और कांग्रेस पार्टी के ऐसे मुसलमान मतदाता जो कांग्रेस
का वोट सीपीएम को ट्रांसफर होना चाहिए था मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जगहों पर, वो वोट ममता बनर्जी को चला गया। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी बंगाल में 3% वोट की पार्टी बन गई और केरल में 5 वर्ष के बाद जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था वो सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका। उल्टा क्या हुआ? उल्टा हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई और केरल में बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली, चुनावी राजनीति में ऐसा होता है, स्ट्रैटेजिकली एक रणनीति के तहत केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रयास थोड़ा घटा दिया। क्यों घटा दिया? कारण था कि बीजेपी के लिए चुनौती कौन? एक जमाने में कहा जाता था कि वामपंथ और दक्षिण पंथ, मतलब लेफ्ट और राइट का मिलन नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट का और बीजेपी का मिलन नहीं हो सकता। एक हिंदूवादी है, दूसरा धर्म को अफीम मानने वाले लोग हैं। लेकिन मित्रों, भारत में कम्युनिस्ट अलग प्रजाति के हैं। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां अलग प्रजाति की है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ भी होती है, आपातकाल के दिनों में भी होती है। जब चीन से युद्ध होता है भारत का तो चीन के पक्ष में चली जाती है कम्युनिस्ट पार्टियां। लेकिन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों साथ आ जाते हैं। बिहार में लालू यादव की सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों साथ आ गई थी, याद होगा आपको। वैसे ही कहा जाता है कि केरल में बीजेपी ने यह सोचा कि यहां यार कांग्रेस जीत गई अगर तो राहुल गांधी की ज्यादा, मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व को एक विश्वसनीयता मिलेगी, राहुल गांधी ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक राज्य में सीपीएम की सरकार बन जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी का बढ़ा हुआ कद बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए माना ऐसा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल में चुनाव को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, बदले में उसके उल्टा केरल की ताकत को भी बंगाल में शिफ्ट कर दिया। परिणाम हमने देखा, कांग्रेस साफ, बीजेपी भले ही हाफ हुई लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बंगाल में साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी बंगाल में ही नहीं साफ हुई, केरल में भी साफ हो गई। इसीलिए विगत 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं बीडी सतीशन, उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर यह आरोप लगाया कि 2021 में बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीभगत थी। कई ऐसे उदाहरण उन दिनों भी मीडिया में चला था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि पिनराई विजयन की फिर से सरकार बन जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने की तो संभावना है नहीं। और वही खतरा इस बार भी केरल में भी दिख रहा है कि केरल में पिछले चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा मजबूत है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र एक विधायक लेकर केरल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गई थी। अभी 2026 में बीजेपी एक सांसद त्रिशूर का लेकर जा रही है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी 5 नगर निगमों में से एक तिरुवनंतपुरम नगर निगम का मेयर, डिप्टी मेयर को साथ में लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही 2 नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है केरल में, कई ग्राम पंचायतों पर कब्जा हुआ है बीजेपी का। तो यह बीजेपी की उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, और यह उपलब्धि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंता का कारण है। इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम अगर बंगाल में तालमेल करती है तो इसका असर केरल में ज्यादा पड़ेगा। फिर एक बार लोगों को लगेगा कि यार मतलब वोट बर्बाद करने से क्या फायदा है, कांग्रेस तो सीपीएम से ही मिलने वाली है, मिली भगत है दोनों की। और बीजेपी का यह नैरेटिव फिर केरल में क्लिक करेगा, और केरल में इस बार क्लिक करेगा तो बीजेपी को केरल में भी फायदा होगा। बंगाल में तो फायदा होगा ही, बंगाल के साथ साथ केरल में भी ज्यादा फायदा होने की संभावना है। आप एक चीज याद रखिए मित्रों, आप 2000 मैं कह रहा हूं 1996 से ही आंकड़े को आप अगर खंगालेंगे अगर थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन जितना ज्यादा मजबूत होता है
बीजेपी को उतना ही फायदा मिलता आ रहा है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, जिस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी, अपवाद एक आध चुनाव है, एक आध चुनाव अपवाद है, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव एक्सेप्शन है, इसका अपवाद रहा है। इसके अलावा प्रायः अधिकतर चुनाव देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों का मोर्चा जितना मजबूत रहा है उससे ज्यादा मजबूत बीजेपी हो जाती है। क्यों हो जाती है पता है? क्यों हो जाती है? जैसे बंगाल में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर बंगाल में आज के दिन में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम ये तीन प्रमुख दल हैं, चौथी पार्टी है बीजेपी। अगर कल्पना कीजिए केवल एक चीज कि अगर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम का तालमेल हो जाए और बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, बताइए फायदा किसका होगा आज के दिन में? अगर आज केरल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों का तालमेल हो जाए, गठबंधन हो जाए, सबसे ज्यादा फायदा में कौन रहेगी वहां? अनडाउटेडली सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने हर विरोधी को बीजेपी विरोधी नहीं बताती। क्या बताती है बीजेपी? बीजेपी बताती है मुस्लिम समर्थक। अगर बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम का तालमेल हो जाए, केरल में भी अगर तालमेल हो जाए, होगा नहीं क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता की दावेदार है, तो बीजेपी तो आसानी से, और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना बीजेपी को। तो विपक्षी गठबंधन में अगर 3% वोट और बढ़ जाएगा तो 5% वोट तो कटके भी आएगा इस कारण से कि देखो सब के सब बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे ममता बनर्जी हो। यह सबसे बड़ा बीजेपी के लिए एक एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करती है तब। और केरल में भी वही स्थिति है। मुस्लिम लीग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है केरल में, पीएफआई, एसडीपीआई की गतिविधि जैसे जैसे केरल में बढ़ती जा रही है, बंगाल के बगल में बांग्लादेश की स्थिति जैसे जैसे बिगड़ती जा रही है, बंगाल हो या केरल, लाभ किसको मिलना है? चुनावी लाभ। यही कारण है कि केरल की मजबूरी के कारण कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ बंगाल में गठबंधन नहीं करना चाहती। अभी 2 महीने का समय है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज तक की तो यही स्थिति है। अगर कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ बंगाल में गठबंधन किया तो इसकी गूंज केरल में भी सुनाई देगी। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।